प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक पत्ती समान चलता रहूंगा, एक पत्ती समान चलता रहूंगा। तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी इब्राहिम आसम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को और एक बार शुभ संदेश में हार्दिक स्वागत करता है। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री दूसरा अध्याय उसका 4 से 6 तक पद। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय 4 से 6 तक। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हम लोग देख रहे थे ये इफिसियों का पत्री दूसरा अध्याय में, और पहला 3 पद में हम लोग देख रहे थे कि उधर का विषय है मसीह में आने के पहले या उद्धार पाने के पहले हमारा अवस्था किस प्रकार थे, हमारा अवस्था कितना बिगड़ा हुआ था, वो हम लोग उधर 1 से 3 तक पद में हम लोग देख सकता है। और 4 से 6 तक पद हम लोग अभी जो पढ़ा है, और वहाँ का जो विषय है परमेश्वर हमारे जीवन में क्या क्या काम किया है और परमेश्वर ने हमसे क्या किया है। पिछले सप्ताह में हम लोग देखा परमेश्वर हमसे बड़े प्रेम से उसने प्रेम किया है, और उस प्रेम के बारे में हम लोग थोड़ा जो मनन कर रहे थे पिछले सप्ताह में। और परमेश्वर जगत से मतलब हमसे ऐसा प्रेम किया, और कैसे प्रेम किया हम लोग उसका पूरा वर्णन नहीं कर सकता है, हम उसको समझ नहीं सकता है। उतना ज़्यादा प्रेम परमेश्वर हमसे किया। और जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा, और इस प्रकार परमेश्वर अपना प्रेम को प्रकट किया है, और अपने एकलौते पुत्र का मृत्यु तक परमेश्वर हमसे प्रेम किया है। और दूसरा बात परमेश्वर हमारे जीवन में जो किया है वो हम लोग इधर 4 पद में पढ़ता है। परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है। और दूसरा बात है परमेश्वर हमसे दया किया है, और मतलब क्योंकि परमेश्वर दया का धनी है और हम परमेश्वर का दया का पात्र नहीं थे, हम लोग अयोग्य लोग थे, लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर दया किया है। दया का दूसरा मतलब है करुणा है। परमेश्वर अपना करुणा दिखाया हमारे ऊपर। ही हैज शोन मर्सी अपॉन अस। परमेश्वर हमारे ऊपर करुणा किया या दया किया। करुणा का मतलब होता है, करुणा बोलने से मर्सी शब्द का जो मतलब है, जिसके लिए हम लोग योग्य है वो हमें नहीं देता है। मतलब जिस दंड के लिए हम योग्य है या हम लायक है वो हमें नहीं देता है, हमारा ऊपर करुणा करता है। हम लोग 2 अध्याय 4 पद में हम लोग तीसरा पद में उसका आखिरी भाग में हम लोग ऐसा देख रहा था कि हम लोग अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतानता, वो था हमारा योग्यता। परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आने वाला था, मतलब परमेश्वर का उस बड़े दंड हमारे ऊपर आने वाला था, और हम उसके परमेश्वर के क्रोध के अधीन में थे, क्रोध के संतान थे हम लोग, और उसमें से हम लोग बच नहीं सकते थे। और हम अनंत काल तक हम लोग परमेश्वर से अलग होकर उस नरक में हम लोग जीना था। परमेश्वर का उस बड़े दंड का योग्यता हमारा जीवन में था।
उसके अलावा हमें कुछ भी मिलने के लिए नहीं था। लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर दया किया है, मतलब परमेश्वर अपना करुणा हमारे ऊपर दिखाया ताकि हमें उस दंड जो हमारे ऊपर आना था वो दंड हमें नहीं दिया, उस दंड से हमें अलग कर दिया। भजन संहिता 103 का 11 में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवियों के ऊपर प्रबल है। और परमेश्वर की करुणा के बारे में है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे परमेश्वर की जो करुणा है हमारे ऊपर वो प्रबल है। परमेश्वर उस प्रकार की करुणा या दया हमारे ऊपर किया है। और उसका 10 पद में 103 भजन संहिता 103 का 10 पद में हम लोग देख सकता है वो करुणा किस प्रकार का है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। वो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, वो है परमेश्वर का करुणा है। और हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला नहीं दिया। हमारे कामों के अनुसार, हमारा पाप और अधर्मों के कामों के अनुसार हमें परमेश्वर अगर देखे तो हमें उस दंड देना था, उस नरक के दंड हमारे ऊपर आने वाला था। परमेश्वर से हम लोग हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाला लोग था, लेकिन परमेश्वर अपना करुणा हमारे ऊपर दिखाया है। लेकिन हमारे परमेश्वर जब हमारे ऊपर दया किया, करुणा किया, वो परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर या धर्मी परमेश्वर भी है। वो सारा काम धार्मिकता से करता है। पाप का सजा हमें मिलना वो जरूरी था, लेकिन हमें वो सजा नहीं दिया, हमें उस दंड से परमेश्वर बचाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमारा पाप का सजा नहीं दिया है, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है और पाप का दंड जरूर देता है। वो है परमेश्वर का धार्मिकता। बिना दंड देते हुए वो पाप को ऐसे छोड़ नहीं सकता है। लेकिन उस पाप के बड़े दंड से परमेश्वर हमें मुक्त किया, हमें आज़ाद किया, परमेश्वर का करुणा हमारे ऊपर दिखाया। लेकिन परमेश्वर अपना धार्मिकता अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर किया है। परमेश्वर का धार्मिकता और प्रेम दोनों हम क्रूस में हम लोग देख सकता है। उधर हमारा पाप का सारा सजा प्रभु परमेश्वर दिया है, लेकिन हमारे ऊपर नहीं दिया, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर दिया है। और इस प्रकार परमेश्वर की धार्मिकता जो है वो पूरा हो गया। परमेश्वर पाप का दंड दिया है। लेकिन हम लोग के बारे में हम लोग देखने से हमारे ऊपर परमेश्वर दया किया, अपने पुत्र को सजा दिया। उसने कोई पाप गुनाह या अपराध नहीं किया, लेकिन हमारे गुनाह के बदले प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो दंड परमेश्वर दिया है और हमारे ऊपर परमेश्वर करुणा या प्रेम दिखाया है। मतलब परमेश्वर पाप का सजा दिया, लेकिन पापी को बचाया है। एक ही समय परमेश्वर प्रेमी है और परमेश्वर धर्मी भी है। ये दोनों हम कालवरी का क्रूस पर हम लोग देख सकता है। भजन संहिता 103 का 13 में हम लोग ऐसे पढ़ता है, जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसा ही यहोवा अपने धर्मियों पर दया करता है। हमारे ऊपर दया करने के लिए परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र को छोड़ दिया है। मतलब अपने पुत्र के ऊपर परमेश्वर कोई भी दया नहीं दिखाया और दया हमारे ऊपर दिखाया है। हमें बचाने के लिए परमेश्वर इतना दया और करुणा हमारे ऊपर दिखाया है। परमेश्वर दया का धनी है और हमसे वो बड़ा दया या करुणा हमारे ऊपर दिखाया। परमेश्वर का उस प्रेम को और उस दया को हम लोग स्मरण करेंगे और मसीही जीवन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हम सबको सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा।